इंसान को बनाने के बाद कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के हक़ में या इंसान के ख़िलाफ़ 5 किस्म के गवाह पेश करेंगे। और ये 5 गवाह इंसान के हक़ में या फिर उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ये सारा डेटा महफूज होगा, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हम अपना डेटा, अपनी यादाश्त, अपनी यादगार चीज़ें मेमोरी कार्ड के अंदर हम सेव करते हैं। अपने बचपन से लेके लड़कपन, लड़कपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापा, और बुढ़ापे में उस मेमोरी कार्ड को ओपन करते हैं तो बचपन की सारी यादें, जवानी की सारी यादें, लड़कपन की सारी यादें बिल्कुल ताज़ा होकर हमारे सामने आ जाती हैं। बल्कि अगर हमारी मेमोरी कार्ड से या फिर USB से वो चीज़ें डिलीट भी हो जाएं तो हम उन चीज़ों को रिकवर कर लेते हैं, दोबारे उसको हासिल कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इंसान को पैदा करने के बाद इसका जो डेटा है या इसके जो आमाल हैं, क्या उनको ऐसे ही छोड़ दिया होगा? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि जो इंसान की एक एक अदा को महफूज कर सके? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जहनों के अंदर ये बात डाल सकता है कि मेमोरी कार्ड बनाओ, उसमें अपनी यादाश्त सेव करो, USB बनाओ, उसमें अपनी वीडियो, अपनी तस्वीरें सेव करो, क्या वो अल्लाह खुद इस चीज़ पर कादिर नहीं है? बिल्कुल कादिर है। जो सोच दे सकता है वो हमसे पहले इससे अच्छे सिस्टम को बना भी सकता है और बना चुका है। सामईन मोहतरम, आज के खुतबे जुम्मे को बड़ी तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। कल क़यामत के रोज़ इंसान के हक़ में या फिर उसके ख़िलाफ़ 5 चीज़ें गवाही देंगी। और इन 5 चीज़ों का ताल्लुक़ कुरान मजीद के साथ डायरेक्टली जुड़ता है। वाज़े तौर पर आयात हैं कि ये चीज़ें अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगी। उनमें से पहली चीज़ है, खालिक कायनात फरमाते हैं कि किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। हर इंसान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है। एक नेकी का फरिश्ता जो नेकी लिखने पर मामूर है, और दूसरा बदी का फरिश्ता जो बदी लिखने पर मामूर किया गया है। नेकी के फरिश्ते के अंदर जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है अल्लाह के हुक्म से। वो नेकी करने में जल्दी करता है, जबकि बदी लिखने वाला फरिश्ता वो गुनाह को लिखने में सुस्त रवि का शिकार होता है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत इंसान के साथ किस कदर है। हदीस रसूल है, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई इंसान नेकी करने का इरादा करता है, अभी नेकी की नहीं है, सिर्फ नेकी का इरादा किया है,
कि ये काम मैं करूंगा, तो फरिश्ता उसके इस इरादे पर फौरन उसके नामा आमाल के अंदर नेकी को लिख देता है। अब अगर वो नेकी करता है तो उसके अजर को भी लिखा जाता है, और अगर वो नेकी नहीं करता है, भूल जाता है या नहीं करता है, तो जो इरादे का अमल, जो इरादे की नेकी फरिश्ते ने लिखी हुई होती है, उसे मिटाया नहीं जाता, उसे अपनी जगह पर कायम व दायम रखा जाता है। लेकिन बदी लिखने वाला फरिश्ता वो इस तरह नहीं है। जब इंसान गुनाह का इरादा करता है तो ये फरिश्ता इंतज़ार करता है कि इस गुनाह को अमली जामा पहनाएगा तो ही इसके नामा आमाल के अंदर मैं बदी को लिखूंगा। नेकी का फरिश्ता इरादे पर नेकी लिख देता है, लेकिन गुनाह वाला फरिश्ता जो गुनाह लिखने पर मामूर है वो गुनाह के इरादे को नहीं लिखता, यहाँ तक के इंसान से गुनाह सरजद हो जाए। अल्लाह की रहमत देखिए कि गुनाह सरजद हो जाने के बाद भी ये फरिश्ता उसके गुनाह को नहीं लिखता, बल्कि इंतज़ार करता है कि शायद गुनाह करने वाले को अपनी गलती का, अपने गुनाह का एहसास हो जाए, शर्मिंदा हो जाए और अल्लाह से माफ़ी मांग ले। इंतज़ार करता है। लेकिन इंतज़ार की घड़ियां जब ख़त्म होती हैं और यह इंसान गाफिल होकर सो जाता है तो फिर वो फरिश्ता उस गुनाह को दर्ज कर देता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी यही फरमाया कि किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। ए इंसान, ये मुमकिन ही नहीं है कि तुम दुनिया के अंदर कुछ भी करो और वो रिकॉर्ड ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह हम अपनी USB के अंदर अपनी तमाम यादाश्त को हम सेव करते हैं ताकि किसी वक्त पे उसको देखा जा सके, बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दाएं और बाएं दो फरिश्तों को मामूर किया हुआ है। ये हमारी हर एक एक चीज़ को अपने दफ्तर के अंदर लिख रहे हैं। तो कल क़यामत के रोज़ अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले इन दोनों फरिश्तों को ही पेश किया जाएगा। और पहले दाने फरिश्ते से कहा जाएगा कि तुम अपने दफ्तर को खोलो और फलां बिन फलां का नामा आमाल पढ़कर सुनाओ। जब नेकी का फरिश्ता अपने दफ्तर को खोलेगा और वो इंसान के जिसका ये पूरा नामा आमाल होगा, जिसका पूरा ये बायोडेटा होगा, उसे वो एक एक चीज़ पढ़कर सुनाएगा और वो इंसान के जिसका नामा आमाल है वो उसकी तस्दीक करेगा। एक एक नेकी फरिश्ता गिनवाएगा और वो इंसान उसकी तस्दीक करेगा। उसको फौरन याद आएगा कि हाँ मैंने ये नेकी की थी, हाँ मैंने ये नेकी की थी, ये नेकी भी मैंने की थी। फरिश्ता एक एक नेकी को गिनवाएगा और वो तस्दीक करेगा। जब नेकी का दफ्तर मुकम्मल होगा और बाएं फरिश्ते से कहा जाएगा कि अब जरा इसके गुनाहों के दफ्तर को तो खोलो, और वो इंसान बिल्कुल उसके सामने होगा। और जब उसके बाएं फरिश्ता जब उसके नामा आमाल को खोलेगा और एक एक गुनाह को, एक एक गलती को उसके सामने पेश करेगा, और ये इंसान जहन्नुम की आग को देखकर बुखलाहट का शिकार होगा, कपकपी इसके ऊपर तारी होगी, रोंगटे इसके खड़े होंगे। ये एक एक गुनाह को रद्द करता जाएगा। नेकी के मामले में तस्दीक करेगा, लेकिन जब गुनाह सामने पेश किए जाएंगे सामईन मोहतरम, तो उसकी एक एक गुनाह को ये रद्द करेगा, उसकी तरदीद करेगा कि ये गुनाह मैंने किया ही नहीं, ये गुनाह मैंने नहीं किया। जबकि उसको याद आ रहा होगा, उसको याद होगा कि ये गुनाह मैंने किया है, लेकिन जहन्नम की खौफ की वजह से, अल्लाह के अज़ाबात की वजह से वो एक एक गुनाह को रद्द कर देगा। और मेरे भाइयों, सामईन मोहतरम, इसीलिए
अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के जा बजा मौके पर आप कोई भी सूरत उठा लें, कोई भी सूरत उठा लें, हर सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन यही बात कह रहे होते हैं, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह गफूरुर रहीम है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अल्लाह के दफ्तर में आपका नामा आमाल जमा हो रहा है, पेश हो रहा है, तो आप जब भी आपसे कोई गुनाह सरजद हो, कोई गलती हो, उस गलती पर फौरन निदामत का इजहार करो, फौरन शर्मिंदगी का इजहार करो, फौरन माफ़ी मांगो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अगर उस गुनाह का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से है। अगर उस गुनाह का ताल्लुक अल्लाह के साथ नहीं है, अल्लाह के बंदों के साथ है, तो फौरन उससे माफ़ी मांगो, क्योंकि अल्लाह जगह जगह पर यही बात इरशाद फरमाता है कि मैं ही तो हूँ माफ़ करने वाला, मैं ही तो हूँ रहम करने वाला। 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान से मोहब्बत करने वाले हैं, शफ़क़त करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। इसलिए खालिक़ कायनात ने तकरीबन हर सूरत के अंदर आफ़ुन की, गफूर की बात की है। तो ये पहला गवाह है जो इंसान के खिलाफ या उसके हक में गवाही देंगे, ये 2 फरिश्ते जिन्हें किरामन कातिबीन के नाम से याद किया जाता है, जाना और पहचाना जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जामिया मस्जिद मोहम्मदी के 5 वक्ता नमाजी साथियों, सुनने वाली मेरी बहनें और मेरी माएँ, जब इंसान अपने नामा आमाल को पढ़ेगा, देखेगा और जब गुनाह उसके सामने होंगे, तो वो अल्लाह के मुकर्रब बुरगज़ीदा फरिश्तों को झुठला देगा, कहेगा कि या अल्लाह, ये नेकियां तो सारी मैंने की हैं, मुझे याद है, लेकिन ये जो गुनाह का जो मामला है, जो गुनाह दर्ज किए हुए हैं, या अल्लाह मुझे इसमें शक व शुबा है, ये गुनाह मैंने किया ही नहीं। जबकि उसे एक एक चीज़ याद होती है कि मैंने ये गुनाह किया है, फलां जगह पर किया है, लेकिन जहन्नम की हौलनाकियों को देखते हुए, अल्लाह के अजाब के डर की वजह से वो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों को झुठला देगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिस तरह कहा कि 5 गवाह पेश किए जाएंगे, ये पहला गवाह। फिर खालिक़ कायनात फरमाते हैं कि अच्छा, तुमने मेरे मुकर्रब फरिश्तों को झुठला दिया। जिस फरिश्ते ने नेकी करने में जल्दी की और जिस फरिश्ते ने गुनाह लिखने में ताखीर की, तुमने उसको झुठला दिया। कोई बात नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अब एक और गवाह पेश करने वाले हैं जिसको तुम चाह कर भी नहीं झुठला सकते। हाँ या अल्लाह, वो कौन सा गवाह? कुरान कहता है कि इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जिस धरती के ऊपर, जिस जमीन पे तुम्हारा मस्कन है, जिस जमीन पे तुम रहते और सहते हो, जिस जमीन पे तुम कारोबार करते हो, जिस जमीन पे तुम अपना मस्कन बनाते हो, कल क़यामत के रोज यही धरती, यही जमीन बारगाह इलाही में तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस जगह को खींच कर बुलाया जाएगा, उस जमीन को गवाह के तौर पर पेश किया जाएगा, और वो जमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में ये चीख चीख कर कहेगी कि हाँ या अल्लाह, मैं इस बात की तस्दीक करती हूँ, मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि फला बिन फला ने फला वक्त के ऊपर मेरे ऊपर ये गुनाह किया था, ये जुर्म किया था। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा, उस इंसान के हक में ये ज़मीन कुछ भी नहीं छुपाएगी, तमाम की तमाम चीज़ों को बयान कर देगी। ये दूसरा गवाह है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किया जाएगा, लेकिन ये इंसान इस कदर भौगलाहट का शिकार होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस गवाह को भी ये रद्द कर देगा कि अल्लाह, मैं ज़मीन की गवाही को कबूल नहीं करता,
ये ज़मीन भी हो सकता है गलत बयानी कर रही है, मुझे जहन्नम पे पहुंचाने के लिए ये गवाही दे रही है, लिहाजा मैं ज़मीन की गवाही को कबूल नहीं करता। सामईन मोहतरम, इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन तीसरा गवाह पेश करेंगे। तीसरा गवाह इंसान के खिलाफ या फिर उसके हक में। आपने माशरे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जिनके पास कान है लेकिन वो समाज से महरूम है, ज़बान है लेकिन वो गोयाई से महरूम है, आंखें हैं लेकिन बिनाई से महरूम है। ठीक है जी। तो इससे अंदाज़ा ये होता है और पता ये चलता है कि ये तमाम की तमाम चीज़ों की ताकत देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अल्लाह चाहे तो आंखों वालों को अंधा कर दे और अल्लाह चाहे तो किसी नबीने की बिनाई को लौटा दे, किसी बहरे को आवाज़ दे दे, किसी गूंगे को ज़बान दे दे, यह अल्लाह के इख्तियार में है। ठीक है जी। अब क़यामत के रोज़ जब इन दो गवाहों को ये इंसान रद्द कर देगा, तरदीद कर देगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तीसरा गवाह पेश करेंगे। और वो तीसरा गवाह पता है कौन होगा? ना वो तीसरा गवाह फरिश्तों में से होगा, ना वो तीसरा गवाह ज़मीन में से होगा, ना वो तीसरा गवाह इंसानों में से होगा, बल्कि वो तीसरा गवाह इंसान का खुद अपना वजूद होगा। और इसका तस्करा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में किया। वो किस तरह? खालिक़े कायनात फरमाते हैं कि अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। खालिक़े कायनात फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की ज़ुबान को ताला लगा देगा। आज ज़बान को गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं है, बात करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर कोई इंसान के खिलाफ या फिर उसके हक में गवाही देगा तो अल्लाह कहता है कि वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। आज ज़बान गुफ्तगू नहीं बल्कि आज तुम्हारे हाथ गुफ्तगू करेंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, खालिक़े कायनात फरमाते हैं कि आज इन दोनों हाथों को, इन उंगलियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन गोयाई की ताकत अता फरमाएगा, ज़बान अता करेगा। ये हाथ खालिक़े कायनात के दरबार में कहेंगे कि या अल्लाह, हम तो बेबस थे, हम तो बेकस थे, हम तो मोहताज थे, हम तो इस बंदे के गुलाम थे, हमारा ज़ाती कोई इख्तियार नहीं था, हम चाहकर भी नहीं रोक सकते थे, लेकिन ये हमारे इन हाथों से गुनाह करता रहा। हम इस बात की तस्दीक करते हैं, गवाही देते हैं। ये हाथ कुरान मजीद की आयत है सर, सूरह यासीन की आयत है। हाथों की गवाही के बाद व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। जब हाथों ने गवाही दी तो पांव क्यों पीछे रहे? व तशहदु अर्जुलुहुम, कल क़यामत के रोज़ ये दोनों पाँव भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये गवाही देंगे कि या अल्लाह, हम तो हाथों की तरह बेबस थे, हमसे गुनाह यही बंदा करवाता रहा। इनकी गवाही सुनने के बाद ये इंसान अपने हाथों को और अपने पाँव को मुखातिब करके कहेगा वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना। ए मेरे हाथ और पाँव, ए मेरे जिस्म के आज़ा, तुमने क्यों मेरे खिलाफ गवाही दी? तुमने क्यों मुझे जहन्नम तक पहुंचाया? ये हाथ इस ज़ुबान को जवाब देंगे कि वक़ालू अंतकनल्लाह, हम तो बेबस थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे ही बुलवाया है, हम नहीं बोलना चाहते थे लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे बुलवाया कि हम गवाही दें। फ़क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतकनल्लाह। ये तीसरा गवाह जो इंसान के हक में या फिर उसके खिलाफ गवाही देगा।
चौथा गवाह अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद होंगे। ये भी सूरह निसा की आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन चौथे गवाह खुद होंगे कि वो खुद इस बात की गवाही देंगे कि मैं इस बात की गवाही देता हूं कि फलां बिन फलां ने फलां वक्त के ऊपर फलां जगह पर यह गुनाह किया था, मैं इसका गवाह हूं। और पांचवी गवाही जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे कुरान मजीद को फरामोश करने की वजह से। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। कल क़यामत के रोज़ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में कहेंगे कि या अल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूँ, मैं इस बात की शहादत देता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी इस कौम ने कुरान मजीद के साथ नारवा सलूक किया, कुरान मजीद को पसे पुश डाल दिया, कुरान मजीद का हक अदा नहीं किया, लिहाजा मैं इनके खिलाफ आपकी बारगाह में आज ये गवाही पेश करता हूँ। ये पांच गवाह हैं कुरान मजीद की रूह से जो इंसान के हक में या फिर इंसान के खिलाफ क़यामत के दिन गवाही देंगे। पहला गवाह किरामन कातिबीन, ये दो फरिश्ते हल्ला गुल्ला करने के लिए नहीं है। ये दो फरिश्ते हमारी हर नेकी को, चाहे वो राई के दाने के बराबर हो, चाहे वो कलमा खैर हो, सदका खैरात हो, किसी को अच्छा मशवरा हो, किसी के साथ ताआवुन हो, किसी के साथ भलाई हो, कोई नेकी का अल्फाज हो, आपने अदा किया, ठक फरिश्ते ने उस नेकी को आपके नामे आमाल में दर्ज कर दिया। या फिर आपने इरादा किया, उस इरादे को फौरन इस फरिश्ते ने उसके ऊपर दर्ज कर दिया। और दूसरा फरिश्ता बदी का फरिश्ता है। जब आप कोई गुनाह करते हैं, इरादा नहीं, जब कोई गुनाह करते हैं, गुनाह करने के बाद जब आप उस गुनाह से तौबा नहीं करते, इस्तिग़फ़ार नहीं करते, शर्मिंदा नहीं होते, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी नहीं मांगते, तो ये फरिश्ता आपके इस गुनाह को दर्ज कर देता है। और मेरे भाइयों, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद दौर है। हम USB के अंदर अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की चीज़ों को सेव करते हैं, महफूज करते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। फिर बुढ़ापे में जब उस USB को, मेमोरी कार्ड को ओपन करते हैं तो अपनी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की जितनी भी हमारी यादें होती हैं ऐसे खुलकर सामने आ जाती है, एक एक चीज़ याद हो जाती है। अल्लाह के पास कोई ऐसा सेटअप नहीं होगा क्या? अल्लाह के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि उसने ऐसे बेयार और मददगार और बेकार आपको छोड़ दिया है कि आपका डेटा उसने सेव ना किया हो ही नहीं सकता। जो अल्लाह ये सोच देता है कि तुम मेमोरी कार्ड या USB बनाकर अपना डेटा सेव करो, तो वो अल्लाह हमसे कई पहले इस सेटअप को तैयार कर चुका होता है। ये पहला गवाह। सामईन मोहतरम, दूसरा गवाह, जिस धरती पर आप नेकी करते हैं, जिस ज़मीन पर आप नेकी करते हैं या जिस ज़मीन पर आप गुनाह करते हैं, वो चीज़ भी, वो ज़मीन भी, वो ज़मीन का हिस्सा भी कल क़यामत के रोज़ बारगाह इलाही में आपके हक में या फिर आपके खिलाफ गवाही देगा। तीसरी चीज़, आपके ये आज़ा, आपका ये जिस्म, आपके ये हाथ और ये पाँव, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में गवाही देंगे कि हाँ, ये बंदा अच्छा था या फिर ये बंदा बुरा था। चौथी चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद इस बात पर गवाह होंगे कि इसने ये नेकी की है या फिर इसने ये गुनाह किया है। और पांचवा गवाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। ठीक है सर। अब एक बहुत प्यारी सी बात मैं आपको बताता हूँ और अपनी बात को हम ख़त्म करते हैं। आज जुम्मा इत्तफ़ाक़न हमारे इमाम साहब का था, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करके जुम्मा इनसे लिया है। आखिरी बात, और वो आखिरी बात ये है सामईन मोहतरम, इंसान गलती का पुतला है। ठीक है। अल्लाह के नबी का फरमान है कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। आदम से लेकर नूह से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से लेकर क़यामत की सुबह तक जितने भी इंसान आएंगे, इंसान, वो सारे के सारे क्या हैं सर? खताकार, गुनहगार हैं।
कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझसे गुनाह नहीं होता, मैं हाजी सनाउल्लाह की औलाद हूँ, ऐसा कोई भी नहीं। इसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वह खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, तुम में से बेहतरीन आदमी, तुम में से अच्छा आदमी, तुम में से पसंदीदा आदमी कौन है जी? जो गलती हो जाने के बाद, ख़ता हो जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगता है, अपने गुनाहों को माफ़ कराने की कोशिश करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यह सबसे बेहतरीन ख़ताकार है। अब फैसला आपके हाथ पे छोड़ा। आप में से हर मेरा भाई, हर मेरी बहन, हर मेरी माँ, जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, अपनी तन्हाइयों के आलम में आंखें बंद करके एक बार ये ज़रूर सोचिएगा कि हमने कब, कहाँ, कौन सा गुनाह किया है। और अगर वो गुनाह आपको याद आ जाता है और उस गुनाह का ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ है, तो अल्लाह से माफ़ी मांगिएगा। अल्लाह पाक जो है वो माफ़ करने पर कादिर मुतलक हैं। हर सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने यह बयान दिया हुआ है। लेकिन अगर उस गुनाह का ताल्लुक़ या उस गलती का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद के साथ है, तो सर किसी को बताए बग़ैर, ऐलान किए बग़ैर उसके पास जाएं, उससे अच्छे अंदाज से मिलें, अकेले में लेकर जाएं, उससे माफ़ी मांगें। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अदा इतनी पसंद आती है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर इंसान के गुनाह आसमान और ज़मीन की जो खला है उसको अगर पुर कर दें, आसमान और ज़मीन की खला उसको पुर कर दें और उसमें शिरक के जरासीम ना हो, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अगर उसमें शिरक के जरासीम ना हो तो वो ऐसे माफ़ हो। शर्त यह है कि उस माफ़ी के अंदर आपका खुलूस हो, उस माफ़ी के अंदर निदामत हो, उस माफ़ी के अंदर शर्मिंदगी हो। अल्लाह पाक माफ़ करने पर कादिर है। खालिक़ कायनात से दुआ है अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे अल्लाह से रुजू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और उसके बाद हम सबको और जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक ये सआदत अल्लाह पाक हम सबको अता करे कि हम हमेशा अपने इन गवाहों को मद्देनज़र रखें, याद रखें, अपने जहन में रखें और अल्लाह से हमेशा रुजू करते रहें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।